करूंगा, ठीक है? ओके। ठीक है, अतिथि लाइव करिए सेशन, ठीक है? ओके। यस सर, यस सर। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Welcome to everybody joining this session. We are at chapter number 11, Srimad Bhagavad Gita, Vishwarup Darshan Yog, verse number 35. Sanjay Uvaj, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरे द्वारा मरे हुए इन दुर्योधन, जयद्रथ, भीष्म और द्रोण को मार। तू अपने कर्तव्य कर्म को कर, ये पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। तू अपने कर्तव्य कर्म को कर तथा यश प्राप्त कर। कर्तव्य से अर्जुन च्युत हो गया था, हट गया था, तो वो ऐसे कह रहे हैं कि देख, मेरे विराट रूप में ये सब खुद मेरे मुंह में समाये जा रहे हैं। तो अब संजय क्या कहते हैं? एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, केशव के एतत् श्रुत्वा, ऐसे वचन सुनकर, केशव के ऐसे वचन सुनकर, भगवान ने केशी दानव को मारा था, इसलिए उनका नाम केशव था। तो कृतांजलिर माना किरीटी। अब अर्जुन कृतांजलि, दोनों हाथों को जोड़कर, कृत अंजलि, हाथों को जोड़कर, वेप माना, कांपते हुए स्वर में, किरीटी, मुकुटधारी अर्जुन बोला। उसको किरीटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्र के यहाँ जब वो गए थे अर्जुन, तो उन्होंने वहां कई राक्षसों को मारा था, और इस पर भगवान ने, इंद्र भगवान ने उनको अपना किरीट मुकुट दिया था, तब से इनका नाम किरीटी पड़ गया। तो ऐसा मुकुटधारी अर्जुन, जो स्वयं कई राक्षसों को मारने वाला है, भगवान के इस काल रूप को देखकर भयभीत हो गया कि सब कुछ पहले से ही इनके मुंह में समाये जा रहे हैं, ऐसा काल रूप। तो वो भयभीत हो गया। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण, नमस्कृत्वा, हाथों को जोड़कर और नमस्कार करके, एव आह, ऐसा बोला कृष्ण से, सगद्गतम, भीत भीतर प्रणम्यम, अंदर से गदगद भी है। देखो भगवान हम पर कितना ज्यादा अनुग्रह कर रहे हैं अपनी ओर से। हमें मालूम भी नहीं था कि ऐसा रूप होता है। अपनी ओर से प्रेम में भरकर इन्होंने हमको ऐसा रूप दिखा दिया। भयभीत भी बहुत है कि देखो मैं यहाँ मरने से बच रहा हूँ, वो ये तो पहले ही मरे जा चुके हैं, आगे का दिखा दे। गदगद भी है, वेप माना, भयभीत भी है, कांप रहा है उसका आवाज, लेकिन प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि भगवान की ओर से भी बहुत अधिक प्रेम है। उसकी ओर प्रेम में भरकर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी है। तो सगदगदम, अंदर से गदगद भाव विभोर होकर, भीत भीत, भयभीत होकर प्रणाम करता है कि देखो, इनको जिनको मैं सखा कहता था, प्रमादात प्रणयेन, प्रेम में या प्रमाद में कितना कितना बोल देता था कि यहाँ से हटो, उधर बैठो, क्या पूरा बिस्तर ले लोगे। ऐसे कृष्ण जो स्वयं विश्वेश्वर हैं, उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया अनुग्रह करके। और मैं इन्हें क्या समझता था, थोड़ा बहुत तो अर्जुन पहले से समझता था, तभी उसने अच्छौड़ी सेना नहीं ली, भगवान कृष्ण का साथ लिया। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये अनंत है, असीम है, अप्रमेय है, ये सब कुछ बातें नहीं पता थी। तो वो कांपते हुए स्वर में अब भगवान को बोलता है। पहले भगवान से पूछता था
तब उग्र रूपो, तुम आप जो है इस उग्र रूप में कौन है। जब उसने विराट रूप देखा तो भगवान ने कहा मैं महाकाल, और मैं काल से भी परे हूं। तो अब अर्जुन भयभीत हो गया। नाउ वर्स नंबर 36, श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। स्थाने ऋषिकेश, इस समय स्थाने, हे ऋषिस, ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, और उनका जो ऋषि का मतलब इंद्रियां होती हैं, और जो उनका स्वामी होता है उसे ऋषिक केश कहते हैं। ऋषिक प्लस ईश। तो हे इंद्रियों के स्वामी, इस समय तब प्रकीर्त्या, आपकी इस कीर्ति से, जगत प्रहस्यत अति अनुरज्यते चा, इस समय जगत हर्षित हो रहा है। जब हम लोग, कोई भी भगवान का पूजन करता है, भजन करता है, भगवान के सामने समर्पण करता है, तो उससे जगत को हर्ष मिलता है। ऐसे संसार में कोई बड़े लखपति बने, करोड़पति बने, तो बगल वाला पड़ोसी जो है उसमें अमर्ष की भावना आती है, जलने लगता है। लेकिन अगर कोई भगवान की पूजा करता है तो पड़ोसी भी कहता है हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो हे भगवान, आपके इस रूप को, आपकी इस कीर्ति से सारा जगत प्रहस्यति, हर्षित हो रहा है, अनुरज्यते चा, और साथ में अनुराग को प्राप्त हो रहा है, प्रेम को प्राप्त हो रहा है, जितना आपकी ओर आता है। जो जीवात्मा है वो संसार और परमात्मा के बीच की कड़ी। जीवात्मा चाहे तो मन और बुद्धि के वेग में आकर संसार की ओर चला जाए, या फिर विवेकनी बुद्धि, और अगर वो आत्मन्यवात्मना तुष्टा है तो भगवान की ओर भी जा सकता है। तो जो भगवान की ओर जाता है तो वो सुख को प्राप्त करता है, तथा अपने पड़ोसियों को, संबंधियों को भी सुख की ओर बढ़ा देता है। और यदि संसार की ओर जाया जाए भोगों के लिए तो दुख की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन कहते हैं हे भगवान, आपकी कीर्ति से ये सारा जगत हर्षित हो रहा है, प्रहस्यति और अनुरज्यते च, और साथ में अनुराग को प्राप्त हो रहा है। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, और रक्षांश जो राक्षस लोग हैं, भगवान की ओर जिसकी प्रवृत्ति हो गई है, तो भगवान फिर साधन भी उपलब्ध कराते हैं, सत्संग भी उपलब्ध कराते हैं, सारा संयोजन करते हैं, ऐसे ऐसी किताबें होती हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि फिर भगवान अपनी ओर बुला लेते हैं। लेकिन फिर भी जिनमें संस्कार प्रबल हैं, वो ऐसे भगवान के आ जाने पर भी, द्वापर में आ गए भगवान, लेकिन फिर भी जिनके संस्कार प्रबल हैं, उनकी भगवान की ओर गति नहीं होती, उनकी भगवान के प्रति अनुरक्ति नहीं होती, भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता। और वे राक्षस क्या करते हैं, हमें से भी बहुत लोग हैं कि वर्षों से तेरा जिक्र, तेरा नाम नहीं है, पर यह भी हकीकत है कि आराम नहीं है। लोग रोते रहते हैं, लेकिन तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी, वहां मर, यहाँ मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। तो जिसको रोना है उसको यहाँ भी रोना है, वहां भी रोना है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि ये जो सुख और दुख है ये स्थायी नहीं है, इसलिए वो भगवान में अनुराग रखते हैं। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, तो जो राक्षस गण हैं जिनका आप में अनुराग नहीं है, भीतानि भयभीत होकर, दिशो द्रवंती, वे दसों दिशाओं में भाग रहे हैं, आपसे विमुख हो रहे हैं। और साथ में सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संज्ञा, जो सिद्ध पुरुष लोगों का समूह है वे आपकी ओर आ रहे हैं। तो दो तरफ गतियां हैं, संसार की ओर भी गतियां हैं और साथ में भगवान की ओर भी गतियां हैं। अगर आप चक्की में गेहूं डाला जाए तो जो गेहूं दूर की ओर भागेगा वो पिस जाएगा, लेकिन जो धुरी की शरण में आ जाएगा वो पिसने से बच जाएगा। तो जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान जगन निवास है, जगत के आधार है, परम निधान, तो जो भगवान की ओर आ जाता है तो वो इन सब चीजों से शोक से रहित हो जाता है। बाकी आने और जाने की तो गतियां होंगी, लेकिन वो संतप्त नहीं होता। वो जानता है कि आगम अपाइनो अनित्या,
तो तांस तितिक्षस्व भारत, इसलिए भगवान कहते भी हैं कि ये सब आने जाने वाली हैं, इनको सहन करो। तो यहाँ पर अर्जुन अब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, इंगम उनकी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बता दिया वो काल रूप है। तो वो कहते हैं प्रसीदि देवेश जगन निवास, हे जगत के आधार, अब आप प्रसन्न हो जाइए। वो सोच रहे हैं कि भगवान इस समय बहुत उग्र क्रोधित हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि प्रसीदि देवेश जगन निवास, हे भगवान आप प्रसन्न हो जाइए। श्लोक संख्या 37। कस्माच्चते न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तसत्तत्परं यत् कस्माच्चते न मेरन् महात्मन्, कस्मात् च ते न मेरन् महात्मन्, क्यों नहीं, कस्मात् च ते नमेरन महात्मन, हे महात्मन श्री कृष्ण, कस्मात चन्ने नमेन, वे आपको क्यों नहीं नमस्कार करेंगे, ये संसार आपको क्यों नहीं नमस्कार करेंगे। पिछले श्लोक में कहा कि सिद्ध सिद्ध सब आपको नमस्कार कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के समूह हैं वो सब नमस्कार कर रहे हैं, जो पहुंच गए हैं वो भी नमस्कार कर रहे हैं, जो अभी अभी आपकी ओर आए हैं वो भी नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहुंच गया तो अब कुछ नहीं, वो भगवान की सिद्धियों को देखकर, उनके विराटता को देखकर, अनंतता को देखकर, अप्रमेयता को देखकर, प्रमा का मतलब है जिसे नापा ना जा सके, तो भगवान अप्रमेय है, उनको देखकर वो भी नमस्कार कर रहे हैं, जो असिद्ध हैं आपकी ओर लगे वो भी नमस्कार कर रहे हैं। तो हे भगवान, कस्मात च ते न नमेन, वे आपको क्यों नहीं नमस्कार करें, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हे महात्मन, हे महात्मा श्री कृष्ण, गरीयसे, आप तो बड़े हैं, ब्रह्मणों अपि आदि करते, आप ब्रह्मा ही नहीं, ब्रह्मा के भी आदि हैं, ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं और सब उनसे भी श्रेष्ठ हैं, तो वे आपको क्यों नहीं नमस्कार करेंगे। अनंत देवेश जगन निवास, हे देवों के ईश्वर, हे अनंत, आपका कोई अंत नहीं है। यद्यपि आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है तो भी अंत नहीं दिख रहा है। तो लोगों के पास तो चर्म दृष्टि होती है, उनसे जो श्रेष्ठ है उनके पास भाव दृष्टि होती है, उनसे जो श्रेष्ठ है उनके पास ज्ञान दृष्टि होती है, और सबसे जो आपने तो मुझे दिव्य दृष्टि दी है। चर्म दृष्टि से तो ये संसार दिखता ही नहीं है, झूठ का झूठ दिखता है। और ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्ता ध्वन्यो तत्त्वदर्शी या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो बनि। तो जो चर्म दृष्टि वाले हैं उनको तो उल्टा ही दिखता है, और जो भाव दृष्टि वाले हैं वो भाव बनाते हैं कि संसार में भगवान है। इसके अलावा जो भगवत दृष्टि वाले हैं, ज्ञान दृष्टि वाले हैं, वो जानते हैं कि कण कण में भगवान है। और आपने तो मुझे दिव्य दृष्टि दे दी है अपनी कृपा करके, फिर भी मैं अनंत नहीं देख पा रहा हूँ, आपका अंत नहीं देख पा रहा हूँ कि कहाँ आप अंत होते हो। अनंत हो आप हर दिशा में, सब तरीके से, काल में अनंत हो, सीमा में अनंत हो, क्षेत्र में अनंत हो। तो हे भगवान अनंत, आप अनंत हो, देवेश, देवों के भी देव हो, जगन निवास, जगत आप में ही अपना आधार मानता है। जब भी सृष्टि का सर्ग होता है या प्रलय होती है तो उसके उपरांत, प्रलय के उपरांत तो आप में ही निवास करता है, इसलिए आप जगत के परम निधान हो, जगत आप में ही निवास करता है, सारी लीलाएं करता है। दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स इज प्रोलिफरेटिंग विद इन यू, आप में ही निवास करता है। तुम अक्षरम, आप अक्षर हो जिसका क्षय ना होता हो, अविकारी हो, अव्यय हो। हम सब बदलते बदलते रहते हैं, लेकिन जैसे आत्मा है और आत्मा के ऊपर पानी पड़ता चला जाए तो पानी उतरता चला जाता है, इसी तरीके से आत्मा वही है, लेकिन एक काया उतरी, दूसरी काया उतरी, तो उस आत्मा पर कई काया उतरती चली जाती। इसका मतलब क्या है, काया के उतरने से, जैसे एक बर्तन को मांजो तो मांजने से उसमें चमक आ जाती है, उसी तरीके से इसी आत्मा पे जब एक काया उतरी, दूसरी काया उतरी, तो इस पे घिसाव होता है, और इस घिसाव की वजह से आत्मन्यवात्मना तुष्टा, उसकी चमक पैदा हो जाती। तो हम आत्मा वही हैं, हम आत्मा स्वरूप हैं, लेकिन हम जब संसार को अपना मान बैठते हैं तो जीव आत्मा है,
और ईश्वर को अपना मान बैठे तो हम ही परमात्मा। तो इस तरीके से आ, हमें ये मानना चाहिए कि संसार के चलाने वाले जगत निवास आप ही। तो भगवान के बारे में कहा गया है जगत के आधार आप ही हैं, आप में ही जगत निवास, तुम अक्षरम। तो तुम अक्षर हो हे भगवान, आप में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप जैसे थे शुरू से अभी तक वैसे ही हो, अविकारी, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, एक जैसे रहते हो। सत असत, आप सत भी हो और आप असत भी हो और परम भी हो। सत असत परम तत् यत्, यानी जो भासता है, जो लोगों को दिखता है, वो माया तो आपकी चेरी है, माया भी आप ही है, वो आपकी एक विभूति है। तो आप असत भी हो जो संसार में लोगों को भासता है, और इसके परे जो सत है वो भी आप हो, और उससे भी परे हो। तो अब अर्जुन भगवान की इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं। अभी तक तो सखा मानते थे, अब स्तुति कर रहे हैं। श्लोक संख्या 28। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम्, त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। त्वम आदिदेव, ब्रह्मा तो हमारे, जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया है वो तो देव हैं ही, लेकिन उनको बनाने वाले आप, कई ब्रह्माओं को आपने बनाया है, एक नहीं, हर सृष्टि में जो ब्रह्मा बनते हैं उनको आप ही बना, तुम आदिदेव। तो उनसे भी गरीयसे हैं, उनसे भी आप श्रेष्ठ हैं, आप आदिदेव हैं। पुरुषः पुराणा, आप पुरातन पुरुष, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही अस्य विश्व से, इस विश्व के परम निधान, आप में ही संसार निवास करता। वे तासी, आप जानने वाले हो। क्या जानने वाले हो? जो भी संसार में हो रहा है वो सब आप जानने वाले हो। वेद्यम, और आप ही जानने योग्य भी हो। जितनी भी तरीके की वेद हैं, ऋचाएं हैं, इसी तरीके से पुराण है, उपनिषद है, भगवत गीता है, सभी ग्रंथों से और सभी प्रकार के योगों से, 18 योग तो भगवान ने ही बताए, उन योगों के माध्यम से जो जैसे दूध से मक्खन निकलता है तो वही उत्तम होता है, उसी सर्वोपनिषदों गावो, दुग्धा गोपाल नंदना, और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और दुग्धम गीतामृतम महत। सर्वोपनिषदों गावो, जो सभी उपनिषद हैं, यदि उनको गाय मान लिया जाए तो उसके दुहैया, दुहने वाले कौन है? दुग्धा गोपाल नंदन, गौओं के पालक नंदन श्री कृष्ण है। अगर सभी उपनिषदें गाय हैं तो उसके दुहैया भगवान कृष्ण हैं। और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और जो पार्थ है, प्रथा पुत्र, प्रथा कुंती को कहते हैं, पार्थो, और उनके बेटे को पार्थ कहते हैं। तो पार्थो वक्त सुधीर भोक्ता, वो अर्जुन क्या है? बछड़ा है। सुधीर भोक्ता, सुधीर दूध को कहते हैं, तो दूध पीने वाला बछड़ा अर्जुन है। यदि सभी उपनिषदें गाय हैं तो उन गायों को दुहने वाले गोपाल नंदन भगवान कृष्ण, दुग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, जो पार्थ है वो दूध पीने वाला बछड़ा है। और फिर दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत, और दूध तो गीता रूपी अमृत महत है। तो इस प्रकार से गीता में सबका निचोड़ दे दिया भगवान ने, अपना रूप भी दिखा दिया, सभी योग दे दिए, उनकी आपस में ये भी बता दी कि क्या चीज, कौन सा योग श्रेष्ठ है। सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण आ जा सर, और इस प्रकार से मैं तुम्हें सभी रोगों से, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त कर दूंगा। नाउ, वेत्यासी वेदम, आप ही जानने वाले हो। वेत्ता आसी, आप ही हो वेत्ता, जानने वाले। वेत्ता आसी हो, असी का मतलब हो, तो त्वम के लिए असी लगता है। तो आप ही वेत्ता हो, वेद्यम, और आप ही जानने योग्य हो। और कोई आपके जानने के बाद सोई जानई, जही देहु जनाई, और जानत तुम्ही हुई जाई। आपके जानने के बाद फिर और क्या जानना शेष रह जाता है? क्या संसार में जानना कुछ शेष रह जाता है कि जहाज कैसे बनता है,
ट्रेन कैसे बनती, कुछ नहीं से सजा। जिसने भगवान को जान लिया उसका असत से नाता ही छूट गया, वो सत में जीने लगता। फिर असत की दुनिया में उसे कुछ और जानना नहीं कि स्वप्न में क्या हुआ। जो जाग गया उसके फिर स्वप्न में क्या रुचि। तो इसी प्रकार से जो भगवान को जान गया वो फिर स्वप्न में क्यों रुचि रखेगा, वो इस मृत्यु लोक में क्यों रुचि रखेगा। तो आप ही वेद्यम जानने योग्य हो, च परम सर्वश्रेष्ठ आप ही हो, च धाम जहां पर सबको निवास करना है, सबको निवास करना सब चाहते हैं, वे धाम आप ही हो, आप ही परम धाम। त्वया ततम विश्व अनंत रूपम, ततम का मतलब व्याप्त है, त्वया तुमसे ही ततम, तुमसे ही व्याप्त है, विश्व अनंत रूपम, आपने ये जो अनंत रूप दिखाए हैं, जो विश्व रूप, आप विश्व रूपेश्वर हो, विश्वेश्वर हो, और आपने मुझे विश्व रूप दिखा दिया, विश्व के ईश्वर आप ही हो। तो आपके अनंत रूपों से आप इस संसार को व्याप्त करके स्थित हो, आप ही राम बन जाते हो, आप ही रावण बन जाते हो। सभी छोटे छोटे जीव जंतुओं में भी आप हो, अपने अनेक गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और तीनों गुणों से परे होकर स्वयं श्री कृष्ण के रूप में भी उतर आते हो। तो इस प्रकार से आप ही इस संसार में विलास कर रहे हो, अनंत रूपों में विलास करो। जल जल वही है, लेकिन जल की बूंदें जब कलरव मचाती हैं तो कई छींटें इधर उधर बिखर जाती हैं, तो कभी लहर उठती है, कभी साग और भी बड़ी तरंगे उठती हैं, कभी प्रलय भी आ जाता है। तो सारा विलास आपके द्वारा ही है, जल वही एक ही। श्लोक संख्या 39। वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशांका प्रजापति स्वं प्रतिपामहश्च, नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा तथापि भूयो नमो नमस्ते। वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशांका, आप ही वायु हो, प्राण वायु, हमारे अंदर जो वायु है वो हमको पोषित करती है, आप ही वायु हो। आप ही वायु यम, जितने भी यमराज हैं या यम है जिनसे सारी व्यवस्था संसार की चलती है, हमारे गुणों का, हमारे कर्मों का विवेचन होता है, उसके हिसाब से हमें रखा जाता है जहाँ रखना होता है। वायु भी आप ही हो, यम भी आप हो, अग्नि भी आप। अग्नि हमको पोषित करती है, बहुत सारी कीटाणुओं को मारती है, यही जठराग्नि हमारे अग्नाशय से निकल कर हमारे खाने को बचाती है। और वरुण भी आप हो, जल के देवता भी आप हो, जिससे हमारा शरीर 90% तो जल से ही बना हुआ है, जल से पोषित करते हो, अग्नि से पोषित करते हो, और हमको वायु से भी पोषित करते हो। इस प्रकार से शशांक, आप ही शशांक हो। शशांक चंद्रमा को कहा जाता है। तो चंद्रमा से बहुत सारी औषधियां बनती हैं जो शश की तरह हो, खरगोश की तरह जिसमें दाग हो, इस वजह से उसका नाम शशांक पड़ा है चंद्रमा। तो आप ही सब कुछ हो, आप ही चंद्रमा भी हो, आप ही वरुण भी हो, यानी जल के देवता हो, वायु हो, अग्नि हो, और यम भी आप ही हो। प्रजापति स्वयं, और हम सबके प्रजापति ब्रह्मा, जिस सबको प्रजापति ने ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने दक्ष को उत्पन्न किया, फिर इस तरीके से पूरा संसार बना, आप ही प्रजापति हो। अप्रतिपामह शाह, और उनके भी पितामह, आप ही सब कुछ हो, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नमो नमस्तेसु, इस प्रकार से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते असु, नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्र कृत्वा, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, सहस्त्र कृत्वा 1000 बार नमस्कार करता हूँ। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। एक दूजे की पिक्चर में, एक बहुत पहले पिक्चर आई थी, तो उसमें सपना पूछती है किसी से, एक हीरोइन होती है और उसका प्रेमी बासु होता है, तो बार बार पूछती है, वो दोनों बिछड़ जाते हैं। तो सपना पूछती है बार बार कि बासु कैसा है, जिससे पूछती है, तो बोल रही आप 17 बार पूछ चुकी हैं कि बासु कैसा है। बोली आप गिनिए मत, बार बार आप मेरी बात का वो मानिए मत मानिए, प्रेम आधिक्य में मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज गिनिए मत, बस बता दीजिए। तो इस प्रकार से वो नमस्कार कर रहे हैं, 1000 बार नमस्कार कर रहे हैं भगवान को, और कह रहे हैं पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, फिर भी अगर कमी रह गई है भगवान तो मैं आपको फिर से नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार। इतने प्रेम अधिक में गदगद है, भयभीत भी हैं,
गदगद भी हैं कि भगवान कितना प्रेम हमसे कर रहे। क्षमा उनमें क्षमता नहीं है देखने के, ऐसा रूप देखने की, तो भयभीत भी हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक है। और भगवान इस रूप को अब रोल कर ले, बहुत अनरोल कर लिया। जैसे कालीन खुलती है तो रूप खोलते चले जा रहे हैं भगवान, उतना ही वो संभाल नहीं पा रहे भगवान, और खोलते जा रहे हैं और खोलते चले जा रहे हैं। तो पहले उन्होंने उनको विराट रूप दिखाया, फिर उग्र रूप दिखाया, फिर अति उग्र रूप दिखाया। लेकिन जितनी क्षमता थी, अब यहाँ पर अर्जुन को डर लगने लगा है, तो वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान अब इसको रोल कर लीजिए अपनी इस कालीन को, इस रूप को, अब मैं और नहीं देख पा रहा। तो पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, मैं आपको फिर भी मैं 1000 बार नमस्कार, नमो नमस्ते सुसहस्त्र कृत्वा, सहस्त्र कृत्वा, 1000 बार करता हूँ। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, मैं फिर भी बार बार नमस्कार करता हूँ। श्लोक संख्या 40। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वतेव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वा। नमः पुरस्तादथ, पुरस्ता पुरस्तात् अथ, मैं आपको आगे से नमस्कार करता हूँ। पता ही नहीं चल रहा है भगवान का आगा क्या है, पीछा क्या है, किस किधर कौन, दिशाओं का भी ज्ञान नहीं है। हजारों सूर्य तो वहीं समाये हुए हैं, सूर्य से दिशा पता चलती, सूर्य ही पता नहीं चल रहा कहाँ है। नमः पुरस्तादथ, मैं आपको भगवान आगे से नमस्कार करता हूँ, मैं पृष्ठादथ पीछे से नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु ते सर्वत, मैं आपको सर्वत एव सर्व, सभी ओर से नमस्कार करता हूँ, पता मुझे कुछ नहीं चल रहा है। अनंत वीर्यम, आप अनंत शक्ति वाले हैं। अमित विक्रमस्वम, और अमित विक्रम, परम पराक्रमी, विक्रम जिसमें बलशाली, बड़ा पराक्रम भी है। तो सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा, आपने सब समाप्नोषि, सब कुछ आपसे ढका हुआ है, समावृत है, आपने सबको घेर रखा है। ततो असि सर्वा, तथा यानी व्याप्त है, और आपसे ही सारा संसार व्याप्त है, आपने सबको ढक रखा है, सारा संसार आप में ही है। और इसलिए हे सर्व, मैं आपको आगे से पीछे से सब ओर से नमस्कार करता हूँ। सब कुछ आप ही। प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, हे जगन निवास प्रसन्न हो जाइए, अपने इस रूप को अनरोल कर लीजिए, रोल कर लीजिए। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखेति मत्वा प्रसभम यद उत्तम, यत उत्तम, ऐसा कभी कहा गया हो, यत उत्तम, मेरे द्वारा ऐसा कहा गया हो। सखेति मत्वा, मेरे द्वारा, अगर आपके बारे में जैसे कोई महान व्यक्ति होता है तो नाम लेके नहीं पुकारा जाता है उनको, हे महात्मन ऐसा कहते हैं, आप कह के बात करते हैं। लेकिन ये तो भगवान कृष्ण को सखा मानते थे, तो कई बार कृष्ण भी बोल देते थे, कभी यादव बोल देते थे कि तुम तो दुहैया हो, तुम्हारा तो पूरा वंश ही दूध दूने वाला है, ग्वाले को यादव कहते हैं। तो और हे कृष्ण कह देते थे, कभी सखा भी कह देते थे, लेकिन उनको मालूम ही नहीं था कि भगवान उनके साथ तो रहते हैं, सोते हंसते खेलते बैठते हैं, एक ही सैया में एक ही आसन पे बैठते हैं। तो ऐसे में वो कहते हैं, मेरे द्वारा अगर ऐसा कह दिया गया हो, मया प्रमादात, मेरे द्वारा प्रमाद में, हंसी मजाक में, अप्रणयेन वापी, या प्रेम से ही हंसी मजाक में कह दिया गया हो, या फिर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से दिल लगी में कह दिया गया हो, चलते कह दिया गया हो, प्रणयेन वापी, तो हे भगवान, आपकी महिमा और स्वरूप को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा सोचकर मैंने प्रमाद में यानी आलस में भर कर, प्रमाद तब होता है जब हमारे ऊपर ज्ञान के ऊपर एक आवरण पड़ जाता है, तो अर्जुन के ऊपर तो आवरण था ही, उनको क्या पता था कि उनके सखा नारायण है और वो नर है। तो मेरे द्वारा प्रमाद में या प्रेम से ऐसा कुछ कह दिया गया हो, तो हे अच्युत, आप मुझे क्षमा करें। यच्चावहासार्थम सत
क्रतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु। इस प्रकार से यच्च अवहासार्थम, मेरे द्वारा आपका अवहासार्थम, इस प्रकार से उपहास कर दिया गया हो, असत्कृतों से, मेरे द्वारा आपको असत्कृत किया गया हो, यानी अपमानित कर दिया गया हो, उपहास कर दिया गया हो, विहार में, शैया में, आसन में और भोजन में। आप तो हमारे साथ खाते पीते, ऐसा होता है कि जब हमारा कोई सखा होता है तो हम कुछ ना कुछ विनोद में कह ही देते हैं, तो फिर कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता, सखाओं में ये चीज होती है। तो विहार में, घूमने फिरने में, सैया में कि क्या तुम ही पूरे बिस्तर पर सोओगे, हमको भी सोने दो। तो सैया में, आसन में, क्या तुम ही पूरे बैठोगे गद्दी पर, हमको ऐसे मेरे द्वारा अगर आप असत्कृतों से अपमानित कर दिए गए हो, भोजन के समय अपमानित कर दिए गए हो, आपके थाली से मैंने कुछ लेके खा लिया हो, तो एको अथ व अपि अच्युत तत्समक्षम, अकेले में एको अथ अपि व अच्युत तत्समक्षम, यह समूह में हो सकता है मैंने अकेले में कई बार आप पर असत्कृतों से किया हो, अपमान किया हो, यह तत्समक्षम समूह में भी किया होगा। तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम, तो मैं अपने अधिकार स्वरूप, सखा भाव के अधिकार स्वरूप, तत्क्षामये त्वाम, मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। अब आप क्षमा करो या ना करो, मैं क्षमा करवा रहा हूं, ये मेरी गलती हो गई है भगवान, अधिकार सहित कहते हैं मैं आपसे तत्क्षामये, मैं क्षमा करवा रहा हूं। अप्रमेयम, आप प्रमा रहित हैं भगवान, आपको तो मापा जा ही नहीं सकता। प्रमा का मतलब है मापना, मापने की इकाई, और अप्रमा, आप तो अप्रमेय हैं, तो भगवान आप अप्रमेय हैं और मैं आपसे ये सभी चीजें क्षमा करवाता हूँ, मुझसे तो गलती हो गई है, अब आप मुझे क्षमा करो। श्लोक संख्या 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽभ्यत्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। पितासि लोकस्य, आप इस संसार के पिता हो। जैसे पिता अपने पुत्र को, पुत्र गोदी में बैठा है, पिता की कभी दाढ़ी खींचता है तो कभी कुछ करता है, तो पिता को बुरा नहीं लगता है, बल्कि वो उसकी चपलता पर प्रसन्न होता है। ऐसे ही आप संसार के पिता हो, मेरे भी हरियान, मेरे से भी श्रेष्ठ हो। लोकस्य चराचरस्य, जो चर और अचर है, जो चलने वाला है और न चलने वाला है, जो स्थावर है और जो जंगम, उन सभी के आप पिता हो। तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान, और आप तो गुरुओं के भी महान गुरु हो। गुरुर्गरीयान, श्रेष्ठ, गुरुओं से भी श्रेष्ठ हो। न तत्समो, आपके समान तो संसार में कोई नहीं। न त्वत्सम, अति अभ्यधिक कुतोन्यो, आपके समान ही नहीं है तो अभ्यधिक, आपसे अधिक कुतो अन्यो, कहाँ होगा। आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है, आपकी तो कोई उपमा ही नहीं की जा सकती है। तो जब आपके जैसा ही कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कहाँ होगा। लोकत्रये अप अपि अप्रतिम प्रभावा, तो इस त्रय, लोकत्रय, एक लोक की बात नहीं कर रहे, त्रय, तीनों लोकों में आपके समान ही कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो क्या होगा। हे संसार के चर अचर संसार के पिता, हे गुरुओं के भी गुरु, त्वमस्य पूज्य से, आप पूजनीय हो और आपका प्रभाव अप्रतिम है, जिसकी कोई अंत नहीं, अप्रतिम प्रभाव वाले हैं। तो भगवान आपसे ज्यादा तो बड़ा कोई नहीं है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, इस प्रकार से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अष्टांग दंडवत करके, पूरे शरीर को, कायम को, शरीर को ही जमीन में रखकर, अपने पैरों की उंगलियों को, घुटनों को, पेट को, दोनों कोहनियों को, छाती को, थोड़ी को और नाक को, ये 8 अंग है, आठों अंगों को जमीन में स्पर्श करा के मैं आपको अष्टांग दंडवत कर, प्रणिधाय कायम, अंदर से तो करता ही, शरीर भी पूरा का पूरा मैंने धरती पर रख दिया है। प्रसादये त्वाम अहम ईश मिंग्यम, आप प्रसन्न हो जाइए, अपने काल रूप को छोड़ दीजिए और आपको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इंगम, आप स्तुति के योग्य हो, संतों के द्वारा, देवों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, शिव के द्वारा आप स्तुति के योग्य हो।
इसलिए हे भगवान प्रसन्न हो जाए। श्री राम। धीरे धीरे जीवन नैया, धीरे धीरे जीवन नैया, चली प्रभु की ओर, चली हरि की ओर। धीमे धीमे डोल रही है, तट के बंधन तोड़, चली प्रभु की ओर। जल गहरा चंचल है तरंगे, व्याकुल मन की विरही उमंगे। जल गहरा चंचल है तरंगे, व्याकुल मन की विरही उमंगे। कैसे बिन पतवार के नैया, जावेगी हरि ठौर, चली प्रभु की ओर। आंधी चलती दूर किनारा, छूटा जग से नाता सारा। आंधी चलती दूर किनारा, छूटा जग से नाता सारा। मेरा तो प्रभु तू ही सहारा, मेरा तो प्रभु तू ही सहारा। चरणन संग लो जो, चली प्रभु की ओर। जी घबराता मृत्यु दिखती, पल भर में अब नाव डूबती। जी घबराता मृत्यु दिखती, पल भर में अब नाव डूबती। मेरा तुम प्रभु हाथ थाम लो, मेरा तुम प्रभु हाथ थाम लो। ले चलो अपनी ओर, चली प्रभु की ओर। डर मत मन ये काली राती, मन मंदिर धर नाम की बाती। डर मत मन ये काली राती, मन मंदिर धर नाम की बाती। लेंगे थाम वो राम खेवैया, लेंगे थाम वो राम
खेवैया, बांध प्रेम की डोर, चली प्रभु की ओर। धीमे धीमे डोल रही है, तट के बंधन तो चली हरि की ओर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखः भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। दुर्दिष्टं भवतु गोविन्द, दुर्दिष्टं भवतु गोविन्द, नतमदिष्टं नतमदिष्टं, पाहि मां, रक्ष मां, रक्ष। तेरी इच्छा पूर्ण हो, हम सब तेरी शरण में चरणों की भक्ति। राम 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 भैया जी। राम 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 विजय जी। राम राम बेटा, राम राम। राम। बहुत बहुत प्यारा आशीर्वाद। Thank you to all joining this session. We will meet again next week. Ram Ram. राम राम राम।